हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। तो अब आ रहे हैं बच्चा 11.1 पर। निपटाने की बारी है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बाबू एक कष्ट कर लो। क्या? इससे पहले वाली जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको खत्म करके आए। आपको लिंक में मैं दे दूंगा कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का इंट्रोडक्शन खत्म करके आए। परिचय होना चाहिए ना पहले। बिना परिचय के भैया कोई चैप्टर में मजा नहीं है ना। अगर आप भी किसी के सामने खड़े हो जाके बता नहीं रहे हो, सीधे रामायण पेलने लग गए हो, तो भैया अपने बारे में थोड़ा बता दो, तब उसके बारे में कुछ बातें होंगी ना आगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी ये एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले इंट्रोडक्शन करके आए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, आसानी से होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हलवा है हमारा, क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। क्या बच्चा, क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सर ये सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, तो भैया यही इसके अंदर निकालिए। त्रिज्या खंड कहाँ है? त्रिज्या खंड सर हमें पता है कि बीच में केंद्र होता है। पिछली वीडियो में हमने समझा था। केंद्र से भैया एक त्रिज्या खींच लीजिए, ये लो त्रिज्या खींच गई। ऐसे एक और त्रिज्या खींच ली हम लोगों ने। ठीक है, इन त्रिज्याओं के बीच में बच्चा एक एंगल बन रहा होगा, कोण बन रहा होगा, उसका नाम क्या आएगा? थीटा। यानी वो कितना है हमारे पास? थीटा कितना है? 60 डिग्री है। कितना? 60 डिग्री है, ये लीजिए। ठीक है, और उसने त्रिज्या कितनी दे दी है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यही त्रिज्या खंड है, आपको पता ही है ना। ये त्रिज्या खंड है, ये तो समझ आ गया ना। ये तो त्रिज्या खंड है, तो यहां तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्या करें? स्टार्ट। चलिए तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है ना, दिया और बातें तो हम पहले लिखते हैं ना, वो तो हमारी शुरुआत से आदत पड़ रखी है। ठीक है, क्या है हम लोग को दिया? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग को त्रिज्या दे रखी है? बिल्कुल सर, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या आर कितना है? आर बच्चा, आर कितना है? त्रिज्या आर कितना बच्चा? 6 सेंटीमीटर बाबू। 6 सेमी है ना, 6 सेमी है हमारे पास। ठीक है, और कुछ भी दिया है क्या? और भी कुछ दिया है सर? हाँ देखना बाबू, देख 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, यानी थीटा भी दे दिया ना, कोण भी दे दिया, आंतरिक कोण। ठीक है, क्या दे दिया है? आंतरिक कोण भी दे दिया। कोण को हम किससे दिखाते हैं? थीटा से। वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है ना, कितना है? 60 डिग्री है। तो बस अब तो क्वेश्चन सिंपल है, सीधे सूत्र लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब देखो, ये तो दिया दुआ लिख दिया आप लोग। अब जो मेन चीज पूछी है उसके ऊपर काम करेंगे। त्रिज्या का क्षेत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लगाइए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला लगा दें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो पूछा है बस वो लिख दिया मैंने। कोई नई रामायण तो रखी नहीं यहां पर, है कि नहीं? तो क्या फॉर्मूला होता है? पहले फॉर्मूला याद रखिए। हमने सर याद रखा था पाई आर स्क्वायर, पहले लगा लिया था। लीजिए, पाई आर स्क्वायर लग गया आपका। ठीक है, और हमने नीचे थीटा रखा था, कितना? टोटल कोण रखा था। फिर ऊपर हमने जो थीटा दिया जाता था, थीटा यानी थीटा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या? फॉर्मूला। आप तो सिंपल वैल्यूज डाल दीजिए और काम हो जाएगा हमारा, सीधे वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, तो मुझे बताइए बच्चा, थीटा कितना है आपके पास? थीटा सर 60 डिग्री है। ठीक है, 360 हमें दे रखा था, चलो पुट कर दीजिए सीधे। पाई की वैल्यू बोलो बच्चा, पाई की वैल्यू कितनी होती है? सर 22/7। ठीक है, और रेडियस कितना बच्चा? रेडियस है हमारे पास 6। रेडियस कितना है? 6। ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आता, सिंपल सी बात है। चलिए कट्टू कट्टू कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो 0 से 0 गया। ठीक है, 6 से ये क्या? 36 पे, 6 से 36, और 6 से ये चल जाएगा, है ना। तो क्या बच रहा है हमारे पास? हमारे पास बचा 6 और 22 और नीचे 7। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 22 को 6 से गुणा कर दीजिए, कितना? 6 दूनी 12, हासिल गई 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132। और नीचे क्या चल रहा है? 7। यही हमारा है आंसर। ठीक है, यही हमारा हो गया क्या? आंसर। आइए बच्चा पार्टी, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हम लोगों से। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश, ये बता दे दिया आप लोगों को। क्या? चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, और जिसकी परिधि दे रखी है हम लोगों को, क्या परिधि हम लोग को दे रखी है? कितनी? 22। खेला यहीं पर है, यहीं पर है खेला। सर हमें पता है कि चतुर्थांश क्या है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि चतुर्थांश कौन सी बला है हमारे पास। ठीक है, फिर हमें परिधि का बारे में सोचेंगे। ठीक है, पहले हम समझेंगे क्या? चतुर्थांश। तो आइए चतुर्थांश को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए, तो पहले बच्चा ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा है, इसकी
4 टुकड़े कर लो बराबर बराबर, कर पाओगे? तो ये हमारे 4, सॉरी, हम करते हैं 4 टुकड़े इसके। 1 मिनट ना बच्चा, क्या हो गया? चलिए अब इसके करने वाले हम लोग 4 टुकड़े। तो ये लीजिए, यहां से एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल बीच से, तो ये बन गई एक लाइन, और एक लाइन मैंने यहां से खींच दी। ठीक है, एक लाइन मैंने यहां से खींच दी, और आप समझ पा रहे हैं इसके 4 टुकड़े हो चुके हैं। जो इसका चौथा हिस्सा होता है बच्चा, चौथा हिस्सा कौन सा बच्चा? चौथा हिस्सा कौन सा? ये वाला। ठीक है, कौन सा? ये वाला। ये चौथा हिस्सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जहां मैंने कलर कर दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। बस यही बात है, इसको हम क्या बोलने वाले? चतुर्थांश बोलने वाले। तो ये बात तो हमारे लिए हलवा थी, ये बात तो हमारे लिए हलवा थी, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए बच्चा, तो इसमें एंगल कितना होगा मुझे बताइए? ये पूरा वृत्त कितने का कोण बनाता है? 360 का बनाता है। तो इसका चौथा हिस्सा कितना बना रहा होगा बच्चा? सिंपल सी बात है सर, 90 बना रहा होगा। कितना? 90 बना रहा होगा। कितने कोण बना रहा होगा? 90 का बना रहा होगा, है ना? ये तो सिंपल सी बात थी। कोण कितने का बन रहा होगा? 90 का बन रहा होगा। तो यानी यही समझना था हम लोग को, यानी हमें ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें एंगल मिल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग को त्रिज्या और ज्ञात करनी है। क्या? त्रिज्या और ज्ञात करनी है, और हमारा काम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा त्रिज्या। अब ये बात तो समझा रही ना कि हम है कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये पिज्जा बन रहा है ना? चौथा ही पिज्जा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो पिज्जा मतलब क्या होता है? त्रिज्या खंड होता है। तो त्रिज्या खंड का सूत्र आपको याद है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है? त्रिज्या। थीटा हमारे पास कितना है? 90। त्रिज्या नहीं पता, तो हमें जो परिधि दे रखी है आप उससे निकालेंगे। क्या क्या निकालने वाले हैं उससे हम लोग? त्रिज्या। तो आइए बढ़ते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, अब मजा आएगा। लिखना शुरू करते हैं हम लोग को। सबसे पहले क्या दिया है? ठीक है, क्या हम लोग को दिया है? हमें दिया है बच्चा क्या? परिधि, वृत्त की परिधि है ना, हमें परिधि दे रखी है। तो ये लीजिए परिधि हमारे पास, और परिधि का सूत्र, परिधि कितनी है बच्चा हमारे पास? 22 सेंटीमीटर दे दी है। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए बच्चा, मुझे बताइए परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चा? वो 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब सीधे वैल्यू डालो पाई की, सीधे डालो, मजा आ जाएगा। 2 इंटू 22/7। रेडियस पता नहीं है, त्रिज्या पता नहीं है ना हम लोग को। अब देखो क्यों मैंने पता सीधे वैल्यू डाली है, क्योंकि मैं जानता हूं 2 से 2 काट, 22 से मैं 22 पहले ही काट लूंगा, 22 से 22 मैं पहले ही काट लूंगा, इसलिए मैंने ये पाई की वैल्यू यहां डाल दी है। अब देख पा रहे हो कि यहां पर क्या है 2 और यहां पर क्या है 7, तो आर की वैल्यू क्या रहेगी? आर बराबर 7 उधर जाएगा, ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा? ये हमारी किस चीज की वैल्यू रहेगी? ये हमारी हो गई किसकी? आर की वैल्यू। चलो आर भी निकल आया हमारे पास। अब क्या बचा है? अब तो हमारे लिए कुछ बड़ी बात है नहीं, थीटा हमें पता है, थीटा हमें पता है कि नहीं? जब थीटा हमें पता है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? त्रिज्या खंड की। तो लगाइए सूत्र, लगाइए सूत्र, त्रिज्या खंड का सूत्र है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जरा बताइए फॉर्मूला क्या होता है? सर याद है हमको, याद है क्या? थीटा बट्टा 360 पाई आर का स्क्वायर। तो जल्दी जल्दी से वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से वैल्यू डालते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है सर? 90 थी हमारे पास, ठीक है, क्या थी? 90 थी, तो 90 डाल दिया मैंने। 360 तो हमारा वैसा का वैसा चल रहा है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, ठीक है। रेडियस कितना निकाला था बच्चा? याद करो, रेडियस 7/2 है ना, यानी 7/2 इंटू 7/2। ये क्यों किया पता है ना? 7/2 क्यों किया 2 बार? क्योंकि ये स्क्वायर था, है ना। अब यहां से कटिंग कर लो, 0 से 0 गया, ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। अब क्या है? 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये भी कट गया, तो 2 एकम 2, 2 11 पे ये चल जाएगा। अब क्या बच रहा है? अब क्या बच रहा है मुझे बताइए जल्दी से, क्या बच रहा है मेरा रसगुल्ला? 11 7 77, यानी ये हमारा कितना हो गया? 77, और नीचे कितना है? 4 दूनी 8, तो ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि भैया क्षेत्रफल था ना, क्षेत्रफल की बात हुई थी, इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली होगा, थोड़ा सा आराम से समझ के चलेंगे हम लोग। अब देखो बच्चा,
एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि 14 सेंटीमीटर हमें दे दी है क्या, सुई की लंबाई। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में बच्चा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये रही आपकी सुई और इसने 5 मिनट में कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी, पक्का 5 मिनट में कोई ना कोई दूरी इसने तय की होगी। तो मान लेते सुई यहां पर रही हो, पहले सुई यहां पर रही होगी, है ना, इसको ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, सुई यहां पर रही होगी आपकी, है ना, ये रही सुई। ठीक है, स्टार्टिंग में यहां कहीं रही होगी। ठीक है, तो भाई साहब इसने कुछ ना कुछ दूरी यहां से लेकर यहां तक तय कर ली, है ना, यहां तक की है। तो भैया जी इसने कितना एंगल बनाया, कितना कोण बनाया, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को कि भैया बनेगा तो पिज्जा ही ना, कि घड़ी की सुई ऐसे करके ऐसे टुच हो गई। जब टुच हो गई तो इसका मतलब क्या समझे, इसने कोई ना कोई तो एंगल बनाया होगा। तो एंगल पता करना होगा, क्या एंगल दिया है देख बाबू, कहीं नहीं दिया सर, तो क्या निकाले नहीं बाबू, तो निकालेंगे ना, निकालेंगे, तसल्ली तो रख रहे। ठीक है, तो एक और बात कि त्रिज्या दे दी है, ये तो अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है मेरे बाबू, कि त्रिज्या तो दे दी है, बात रही है किसकी, सिर्फ थीटा की। तो 5 मिनट में सुई ने कितना एंगल बनाया होगा, मुझे बस ये बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं, एक सिंपल सी बात है, मुझे ये बताना कि जो टोटल एंगल कितने का बनता है। देखो टोटल एंगल कितने का होता है, आप ये बताइए। जब सुई यहां से चलना शुरू होती है टुक 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 करके 12 तक पहुंच जाती है, तो कितना मिनट होता है, कितने मिनट हो जाती है बताओ बस। सर 60 मिनट हो जाते हैं। कितना हो जाता है, 60 मिनट। तो कितने का एंगल बनाता है, यहां से ऐसे करके गया करके ऐसे हमारी सुई यहां पर पहुंच जाती है। तो मिनट कितनी हो गई है, 60 मिनट हो गई है। ठीक है, लेकिन एंगल कितना बनाएगा, पूरा 360 का ही तो बनाएगा। पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 का होता है ना बाबू, कितना होता है, 360 का होता है। ठीक है, तो ये मिनट है हमारी, एम लगा देता हूं मिनट। तो भैया अगर हमें निकालना क्या, 1 मिनट का एंगल निकालना, तो क्या करेंगे, 360 को भैया 60 से हम भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम यहां से ये बात समझे कि जो हमारा एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। लेकिन कितने का, 1 मिनट का बाबू, 1 मिनट का एंगल रहेगा ये। तो हमें कितने का निकालना है, 5 मिनट का। 5 मिनट का कैसे बच्चा, हम क्या करें, 1 मिनट का निकाला है, 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, 6। 2 में कितना बनेगा, 12। 3 में कितना बनेगा, समझ रहे हो ना बात। 1 में कितना बना, 1 मिनट में एंगल कितना बनाया सुई ने, 6। 2 में कितना बनाएगा, जल्दी बताओ 12। 3 में कितना बनाएगा, 18। 4 में कितना बनाएगा, 24। और भैया 5 में कितना बनाएगा, 5 में कितना बनाएगा, 30। सिंपल सी बात है, 5 से 30 होता है। तो हमें यह समझ आ गया कि हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले भैया हमें 60 मिनट दे रखे थे, बराबर 360 कोण हो गया। 1 मिनट का हमने निकाल लिया, 360 को 60 से भाग दे दिया, तो हमारा 6 आ गया। तो हमें 5 मिनट का निकालना था। 5 मिनट का निकालने के लिए हमने क्या किया, 6 × 5 कर दिया, तो 6 पंजे 30 होता है। 6 पंजे 30 होता है। तो हमारा एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का। चलो इसको रामायण में लिख लें बच्चा, इसको रामायण में लिख लें। चलिए शुरू करते हैं। तो हल सबसे पहले जो दिया है उसके हिसाब से चले हम लोग। ठीक है, दिए के हिसाब चलते हैं। दिया क्या हम लोगों को, हमें दी है सुई की लंबाई, है ना, सुई की लंबाई। और सुई की लंबाई की बात करी जाए बाबू, सुई की लंबाई की बात करी जाए तो सुई तो भैया त्रिज्या का रोल निभा रही है ना। अरे भैया त्रिज्या का रोल निभा रही है, तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी r। कितना दे रखा है उसने, हमें 14 दे दिया है, 14 सेमी दे दिया है। चलिए यहां तक कोई समस्या ही नहीं हम लोगों को। ठीक है, अब निकालेंगे एंगल। एंगल हमने कैसे कहा बच्चा, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण। 5 मिनट में बच्चा, इसको यहां कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। आजा भाई, चलो ये हो गया हमारा। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, कलर में मजा नहीं आ रहा ना। कलर रखते हैं बच्चा, कौन सा, ब्लू रखते हैं ना, हमारा ब्लू वाला पेन लेते हैं ना। चलिए, सुई द्वारा 5 मिनट में बच्चा, कितने में, 5 मिनट में बनाया गया कोण। गया कोण कितना होगा बाबू, सर हमें तो अभी समझ आया, 6 पंजे 30 कर दीजिए, कितना, थीटा लिख देना, थीटा भी तो लिखा जाएगा। तो कितना रहेगा, 6 × 5 बराबर 6 पंजे
30 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। अब जो पूछा है बाबू उसने निकाल दीजिए। क्या पूछा था भैया? 5 मिनट में सुई द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। क्या घेरा गया क्षेत्रफल, यानी रचित कितना रच दिया बच्चा, यहां से आया और ऐसे करके क्षेत्रफल कर दिया, तो हमारा क्षेत्रफल कितना रहा होगा? ये पूरा क्षेत्रफल रहा होगा, है ना, ये पूरा पिज्जा का क्षेत्रफल रहा होगा। और आप देख रहे हो पिज्जा बन रहा है तो क्या होगा? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। पर लेकिन इनकी रामायण में लिखना पड़ेगा, जो इन्होंने कहा है बस उसकी रामायण, यानी 5 मिनट में, यहां से लिखना शुरू करते हैं। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, है ना, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। रचित, रामायण में मजा नहीं आता ना, रामायण क्या सीधे क्वेश्चन करो, सीधे वैल्यू डालो, खत्म कहानी। पता नहीं रामायण लिखवाते हैं फालतू में, लेकिन तुम लोग को लिखना बहुत जरूरी है रे बचवा, क्योंकि नंबर देता है, इसके नंबर देता है वो, ठीक है ना। क्षेत्रफल, अरे क्षेत्रफल मतलब क्या? किसका पिज्जा बन रहा है तो पिज्जा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का सूत्र लगा दे मेरा रसगुल्ला। तो क्या होता है जल्दी बता? थीटा बट्टा 360 पाई आर का स्क्वायर। बस अब तो वैल्यू डाल दे चुपचाप, जो वैल्यू तेरे पास है डाल। क्या क्या वैल्यू है? वैल्यू डालिए। चलिए कितनी वैल्यूज है हमारे पास? थीटा का मान कितना बच्चा हमारे पास? 30 डिग्री आया है, तो डाल दीजिए 30 डिग्री, ठीक है। और नीचे 360 है, 360 डाल दीजिए। पाई का मान कितना होता है बच्चा? 22/7 होता है। और रेडियस कितना बच्चा? रेडियस होता है 14, यानी 14 गुणा 14। चलिए ये तो सिंपल हो गया, काट लीजिए, 0 से 0 गया, और ये 36 काट लीजिए, कितना जाएगा? 12 पे जाएगा, 12 से 36 होता है, ठीक है। अब क्या है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और काट सकते हो 2 एकम 2, 2 छिंगे 12 होता है, ठीक है ना। 2 छिंगे 12 हो गया, तो 2 से और काट लो इसको, और भी कट रहा है, तो कितने काटोगे? 2 3 6 और 2 11 पे चल जाएगा। अब देख लीजिए कितना आने वाला है, इसको गुणा कर दीजिए। 11 चौक 44, ठीक है, सीधे कर लेते हैं। देखो 11 से 14 को गुणा करते हैं, तो देखना कितना आसानी से होगा। पहले 4 लगा ले मेरा रसगुल्ला, ठीक है, फिर 1 लगा ले, इन दोनों को जोड़ दे, 4 और 1 5, कितना? 4 और 1 कितना हो गया? 5, और नीचे क्या हमारे पास? 3। तो ये हो गया हमारा क्या? आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर? बड़ा सिंपल तरीके से, ठीक है, निकल आया बच्चा। यानी 5 मिनट में जो सुई ने जो क्षेत्रफल घेरा होगा वो 154/3 घेरा होगा।